बीवी, मेरे फोन में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे। शोहर हैरान होकर, ये तो फोन में होते ही नहीं। बीवी, क्यों नहीं होते? ये देखो मेरे मोबाइल में हैं। शोहर, दूर फिटे मुंह, ये सुमेरा जमील नहीं बल्कि कैमरा और जीमेल है। एक पंजाबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या तकलीफ है आपको? पंजाबी, डॉक्टर साहब, मैं जहां भी अपनी उंगली लगाता हूं बहुत ज़्यादा दर्द होती है। डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेक किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे टेस्ट करवा लिए तो बाद में पता चला कि पंजाबी की उंगली ही आगे से टूटी हुई है। एक पंजाबी ने अपनी दुकान पर लिखवाया कि जुम्मे के दिन दुकान बंद रखा जाएगा। एक पंजाबी ये पढ़ते ही ये सोचकर पागल हो गया कि आखिर बंदर दुकान कैसे खा जाएगा। एक वलीमे के फंक्शन में एक शरारती बच्चे ने एक मोटी आंटी के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे चीखने लगे कि आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी बोली, बेटा हुण ओ गल नहीं रही, पटाखा ते मैं जवानी विच होंदी सी। एक अराई की मुर्गी मर गई। वो बहुत ज्यादा रोया। ज्यादा रोने पर दोस्त ने कहा, यार मेरा भी अब्बा मर गया सी, मैं ते इन्ना नहीं रोया सी। अराई बोला, यार तेरा अब्बा आंडे ते नहीं ना देंदा सी। एक पंजाबी किसी होटल गया और वॉशरूम में गया तो वहां पर फरनाइल की गोलियां पड़ी हुई थी। पंजाबी ने फरनाइल की गोली उठाकर मुंह में डाली और थूकते हुए बोला, ओ तेरी भैन नो, हुण ते मखाने भी फिक्के आन लग गए ने। एक दोस्त घर के सामने बहुत ज्यादा खुशी में नाच रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा कि तू इतना ज्यादा खुश क्यों है, खैरियत तो है ना? पहला दोस्त बोला, मेरे घर पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। दूसरा दोस्त, तो फिर? पहला दोस्त, मैंने तेरे घर भी बता दिया है। ये तो अच्छा हुआ कि सन 1947 में फेसबुक नहीं थी, वरना आज़ादी की जद्दोजहद के लिए कोई घर से ही ना निकलता। घर बैठे ही लोगों ने कहना था, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएं। एक पठान स्टूडेंट ने अपने बाप से पैसे बटोरने के लिए बहाना लगाया कि मुझे 2000 दें, हमारे स्कूल के गेट कीपर की यतीम बेटी की शादी है और हम सब दोस्तों ने उनको पैसे देने के लिए जमा किए हैं। पठान के बाप ने थप्पड़ मारा और बोला, अगर उसका बाप जिंदा है तो वो यतीम कैसे? कुछ रिश्तेदारों को शादी के खाने में ढूंढने पर भी नुक्स ना मिले तो कह देते हैं, ए बोतल ही 2 नंबर सी, मैनू ते डकार ही नहीं आया। लड़की दुकानदार से, भाई स्किन कलर वाला कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, बाजी स्किन कलर मुंह वाला या पाँव वाला? लड़की, दूर फिटे मुंह तेरा। एक पठान सऊदीया गया और वहां देखा कि नीचे सिगरेट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अरबी में गोल्ड लीफ लिखा हुआ था। पठान ने सिगरेट उठाकर चूमा और ऊंची जगह पर रख दिया। मरीज, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है कि जब भी मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, पागल, ये बीमारी नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। बीवी, मैंने बगैर देखे तुमसे शादी कर ली, मेरा हौसला देखो। शोहर, और मेरा हौसला देखो, मुझे पता भी था कि तुम नमूनी हो और मैंने तुम्हें देखकर भी तुमसे शादी कर ली। शीदे को रात को मच्छरों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। शीदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मरोगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, आराम से बैठो वरना मुक्का मारकर मुल्तान पहुंचा दूंगा। दूसरा दोस्त बोला, यार जरा आराम से मारना क्योंकि मैंने साहिवाल उतरना है। लड़की, मेरी एक एक सांस पर लड़के मरते हैं। लड़का, तो तुम एक अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती?
एक पंजाबी के पेट में 5 रुपए का सिक्का चले गया। पंजाबी बाहर दोस्तों में गया तो बहुत ज्यादा परेशान था। दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, खैरियत तो है ना? पंजाबी बोला, बस यार एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, दुआ करो खैर नाल निकल आवे। लड़कियां आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलती हैं और अगर किसी शादी में चले जाएं तो कहती हैं, अम्मी जी तुहानू लूने चौल दवां या मिठे? प्यारी सी मोहब्बत की कहानी। मैं 3 साल का था, वो पैदा हुई। मैं स्कूल दाखिल हुआ, वो 2 साल की थी। मैं प्राइमरी में था, वो प्रेप में थी। मैं मिडल में था, वो प्राइमरी में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो मिडल में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो भी मैट्रिक में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एफएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो बीएससी में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो एमएससी में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो पीएचडी में थी। इसके बाद मैं मैट्रिक में था, वो डॉक्टर बन गई। अब कल उसकी शादी है और मेरा मैट्रिक का पेपर है। आदमी को मोहब्बत उस औरत से होती है जो इसकी बात गौर से सुनती है और शादी उस औरत से होती है जो इसकी एक भी नहीं सुनती। शादी वाले दिन दूल्हा वो शख्स होता है जो अपने इर्द गिर्द खूबसूरत लड़कियां देख देख कर परेशान हो रहा होता है कि आज से पहले ये सब कहाँ थी। एक वलीमा के फंक्शन में एक शरारती बच्चे ने एक मोटी आंटी के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे चीखने लगे कि आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी बोली, हुण ओ गल नहीं रही, पटाखा ते मैं जवानी विच हुंदी सी। एक चोर चोरी करके घर से वापस जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा अचानक उठकर खड़ा हुआ और बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा, नहीं ते मैं लगा वा रोला पाण। पुलिस, तुमने 3 दिन मुसलसल एक ही दुकान से चोरी क्यों की? चोर, मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने के लिए गया था। टीचर, बताओ वो कौन सी औरत है जिसको 100% यकीन होता है कि उसका शोहर कहाँ है? पप्पू, मैडम जी बेवा औरत। बीवी, मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शोहर, ठीक है पर वहाँ दूसरी औरतों से मत लड़ना। डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद आप कल अपने घर वालों से मिल सकेंगे। मरीज, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बाकी खानदान के तमाम लोग इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर, मैं जानता हूँ, इसलिए तो बताया है तुम्हें। बीवी, सच सच कहो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ। शोहर, जी जी, मैं 16 आने सच कह रहा हूँ कि तुम ही मेरे निकाह में हो, बाकी सब तो निगाह में हैं। सरदार का रात को सिगरेट पीने को दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी लेकिन नहीं मिली। आखिर नाउम्मीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। शीदे को रात को मच्छरों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। शीदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मरोगे।